हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रो और कॉलम होता क्या है एंड हम एचटीएमएल में इसे रो और कॉलम कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो रो क्या होता है? जब हम एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करके रखते हैं एचटीएमएल में, तो वो उस समय हम लोग रो का यूज़ करते हैं। एंड जब हम वर्टिकली अलाइन करके इसे रखते हैं, तो उस समय हम कॉलम का यूज़ करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कार्ड्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, बटन्स हो सकते हैं, H1 टैग हो सकते हैं, हेडलाइन हो सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज इस वीडियो में इसी को बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, day4.html। ठीक है। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं html हेड एंड बॉडी। ठीक है। एंड इसे यहाँ पे डाल देते हैं एंड रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये हमारा html रन कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले html में एक कमेंट डाल देते हैं। ये जो हमारा पार्ट है, ये रो का पार्ट है। ठीक है। इसके अंदर का जो पार्ट होगा वो रो का पार्ट होगा, एंड इसके बाद का जो पार्ट होगा वो कॉलम का पार्ट होगा। इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो कॉलम का पार्ट होगा। तो रो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिव टैग ओपन कर देते हैं एंड इसे क्लोज टैग कर देते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्लास का नाम डिफाइन कर देते हैं, माई रो। ओके। एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आज मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा। ठीक है। यहाँ पे स्टाइल एक टैग ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं अपने स्टाइल को लिखूँगा। ठीक है। ये क्योंकि हमारा ये क्लास है, तो यहाँ पे मुझे डॉट लिखना होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं H2 टैग डाल देता हूँ एंड लिखता हूँ यहाँ पे हाय दिस इज सुमित। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ। ओके। इमेज, मैं अभी अल्ट यूज़ नहीं करूँगा। इमेज एंड सोर्स की जगह मुझे क्या करना है, मैं एक वेब से एक इमेज ले लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है फाइल में, प्रीवियस डे में मैंने एक इमेज डाला था, तो मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है। ठीक है। तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे nature.jpg एंड इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वर्टिकली अलाइंड है, मतलब हमारा जो ये हेडलाइन है ये इसके ये टॉप में है, उसके बाद ये इमेज है। ठीक है। ये इमेज को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। तो इसे अलाइन करने के लिए मैं एक यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ। ठीक है। क्लास माई इमेज। ओके। एंड यहाँ पे मैं माई इमेज एंड इसका हाइट डाल देते हैं 200 पिक्सल्स। ओके। इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये रिसाइज हो गया है। हम क्या करते हैं, इसे मुझे रो बनाना है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट होगा, उसके बाद मेरा इमेज होगा। ठीक है। इमेज को हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 100 पिक्सल। तो यहाँ पे 100 पिक्सल का ये इमेज हो गया है। अब मुझे इसे रो में अलाइन करना है। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो हमने सबसे पहले एक डिव एक क्लास रो माई रो बनाया था, इसमें क्या करना है, इसमें लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया है, ये एक रो बन गया है। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो में होता है। ठीक है। हम इसका फ्लेक्स डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, तो यहाँ पे ये कॉलम बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है। तो बट मुझे अभी रो ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे रो लिख देता हूँ। तो ये रो में अलाइंड हो गया है। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एक है जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि मुझे चाहिए स्पेस बिटवीन। तो होगा क्या कि ये जो रो है, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो ये लास्ट में ये फुल एक रो बन गया है। ठीक है। जब मैं इसे सेव करूँगा एंड रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे ये स्पेस बिटवीन, यानी कि दोनों साइड एलिमेंट है एंड बीच में स्पेस आ गया है। मैं क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे इमेज डाल देता हूँ। तो जब मैं इमेज डालूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे, जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पे बीच में एक इमेज आ गया है एंड दोनों साइड सेंटर में स्पेस आ गया है। तो हमने रो को देख लिया है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉलम को देखते हैं। तो कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डिव टैग ओपन करते हैं एंड इस डिव टैग में हम एक क्लास का नाम डाल देते हैं, ठीक है, माई कॉलम। एंड इस क्लास को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, माई कॉलम। एंड हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2-3 एलिमेंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे S3 डाल देते हैं, दिस इज़ कॉलम एग्जांपल। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ इमेज डाल देते हैं एंड एक बटन डाल देते हैं एंड बटन में यहाँ लिख देते हैं क्लिक मी। ओके, इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कॉलम में असाइंड है। यहाँ पे ऑलरेडी ये कॉलम में ये दोनों एलिमेंट है, बट ये जो बटन है ये हॉरिजॉन्टल चला गया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो माई कॉलम का क्लास है इसको हम फुल्ली कॉलम में करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये फुल्ली एक हॉरिजॉन्टल में आ गया है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, तो ये कॉलम में अब आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये स्ट्रेच्ड है, मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग में से ये अलाइंड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम्स स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक कॉलम में ये अलाइंड हो गया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस रो वाले को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, एंड इसको ब्लू कर देते हैं एंड इस कॉलम वाले को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एंड इसे पिंक कर देते हैं, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल में पूरा फुल लिया हुआ है और ये वर्टिकल में लिया हुआ है, बट ये फुली स्ट्रेच्ड है, ठीक है, यानी कि ये पूरा फुल स्पेस लिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे सेंटर में अलाइन करूँ या फिर एंड में अलाइन करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये अलाइन आइटम स्टार्ट, उसे मुझे लिखना होगा यहाँ पे एंड इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये एंड में ये आ गया सारा। अगर मैं इसे सेंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारे सेंटर में आ गया। तो इस टाइप से हम रो और कॉलम बना सकते हैं HTML में।